नमस्कार, मैं जगदीश खटीक और आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज। बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर न केवल भारत बल्कि इस वक्त की पूरी दुनिया अपने सबसे मुश्किल दौर का सामना कर रही है। इस आपदा ने लोगों को अपने घर की चार दीवारी तक सिमट कर रख दिया है। हमारी ये खूबसूरत दुनिया कुछ समय से मानो रुक सी गई हो। विश्व भर में अपने पांव पसार चुकी इस आपदा रूपी कोरोना वायरस से जूझने में हर आम से लेकर खास व्यक्ति लगा हुआ है। मन्नतें, इबादतें, प्रार्थनाएं, पूजा अर्चना के माध्यम से मनुष्य अपनी संपूर्ण कोशिश इस आपदा से लड़कर उसे खत्म करने में लगा हुआ है। न सिर्फ हमारा डूंगरपुर शहर बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त ऐसे लोगों की जरूरत है जो इस आपदा के समय में सामने आकर मानवता के लिए कार्यरत हो। देश दुनिया की मीडिया से लेकर बड़े बड़े नेता और जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग भी लगातार ऐसे ही लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं जो इस मुश्किल घड़ी में इस आपदा की रोकथाम और उपचार में लगे हुए हैं। सरकार ने इस वैश्विक आपदा से लड़ रहे कर्मचारियों और स्वयंसेवकों को कोरोना वॉरियर की उपाधि से सम्मानित भी किया है। ये कोरोना वॉरियर आपके आसपास रहने वाले पुलिसकर्मी, सेना के जवान, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी है। यहाँ तक कि लॉकडाउन के दौरान हमारे दैनिक जीवन की छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने वाले जैसे दूध वाला, अखबार वाला, राशन, सब्जियां आदि पहुंचाने वाले लोग भी इस सम्मान के उत्तम हकदार हैं। गौरतलब है कि इतने अभावों और ऐसी मुश्किल घड़ी में भी ये लोग अपने जान की बाजी लगाकर हमारी सेवा में लगे हुए हैं ताकि हम पर कोई आंच ना आ जाए। कोरोना काल में पिछले 6 माह में हर किसी ने अपने सामर्थ्य अनुसार आमजन की सेवा का प्रयास किया है तथा कई लोग कोरोना वॉरियर बनकर उभरे हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं। कहते हैं कि मनुष्य का पहला धर्म मानवता का होता है। आज जिस शख्सियत से आप मिलेंगे वो मानवता को ही सर्वोपरि मानते हैं। इस शख्सियत का नाम है सुशील शर्मा। शर्मा डूंगरपुर शहर में ब्रांच मैनेजर, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डूंगरपुर के पद पर कार्यरत है और मानवता के बाद अपने काम को ही दूसरा धर्म मानते हैं। शर्मा ने बैंक की पूरी सेवा के अलावा भी मानवता के लिए ऐसे कार्य किए जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि कोरोना काल में सुशील शर्मा पूरी लगन से अपने कर्तव्य और जनता की सेवा में लगे रहे और कोरोना की इस आपदा में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए करीब 500 मास्क निःशुल्क वितरित किए। शर्मा ने बताया कि कोरोना काल के दौरान सैंपलिंग लेने उदयपुर से आई महाराणा भोपाल मेडिकल कॉलेज की टीम जो अपनी सेवा देने रतनपुर जा रही थी, मगर किसी कारणवश समय पर रतनपुर ना पहुंच पाने और डूंगरपुर में ही फंस जाने की स्थिति में मेडिकल की टीम के सामने मुसीबत आ गई। खाने और रह रुकने की व्यवस्था के अभाव के कारण पूरी टीम असमंजस में पड़ गई। इस दौरान सुशील शर्मा के भाई का कॉल आया तो उन्होंने पूरी कहानी की सूचना मिली, जिस पर शर्मा ने बिना वक्त जाया किए मेडिकल की टीम के पास पहुंचे और सारी आपबीती सुनी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत ही शहर के निवर्तमान सभापति के गुप्ता को कॉल कर इस बात की जानकारी अवगत करवाई, जिस पर गुप्ता ने तुरंत विजया राजे सिंधिया ऑडिटोरियम में पूरी टीम के साथ रहने की व्यवस्था करवाई और सुशील शर्मा ने 3 दिन तक अपने निजी पैसों से पूरी टीम को भोजन करवाया और 3 दिन बाद वापस सुरक्षित उदयपुर के लिए रवाना किया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ब्रांच मैनेजर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डूंगरपुर सुशील शर्मा से डी लाइव न्यूज की खास बातचीत। मैं सुशील शर्मा, ब्रांच मैनेजर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डूंगरपुर आदर्श नगर में रहता हूँ। जब से कोरोना के संबंध में जो जानकारी हमें प्राप्त हुई तो वेरी बिगनिंग जब लॉकडाउन चालू हुआ उस समय कई प्रकार की कठिनाइयाँ सामने आ रही थी। इसमें से एक कठिनाई ये हुई कि हमारे किसी रिश्तेदार ने हमें बताया कि उदयपुर से 35 बच्चे डूंगरपुर में आ रहे हैं। उनकी रहने की और उनकी व्यवस्था के संबंध में जिला मेडिकल डिपार्टमेंट ने उनको इधर उधर घुमाया बहुत और समय पर उनको न तो रहने की व्यवस्था हुई और न ही खाने पीने की। तो मैंने तुरंत तत्कालीन सभापति महोदय श्री के गुप्ता साहब से निवेदन किया कि सर इनको रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है अपने को। तो उन्होंने तुरंत बिना किसी देरी के मुझे बताया कि इनको पंडित दीनदयाल धर्मशाला में उनको भिजवा दीजिए और वहाँ रहने की व्यवस्था हो जाएगी। मैं उनको लेकर वहाँ गया, बच्चियों को ऊपर रूम में रखा और बच्चों को नीचे रखा। इनके बाद उनकी भोजन व्यवस्था मैंने की, लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर की। वो लगातार 2 दिन तक मैंने उनकी व्यवस्था की। फिर जिला प्रशासन ने उनको पुनः वापस उदयपुर भेज दिया बस से। उदयपुर से बस आई और उनको वापस भेजा क्योंकि उनको रतनपुर भेजा जाना था और वो बच्चे छोटे थे। इस हिसाब से उनको वहाँ पे उनकी ड्यूटी नहीं लेगी। आज सर खुशी इस बात की कि आज भी मानवता आपके अंदर जिंदा है, ठीक है। और मैम आप भी एक प्रधानाचार्य हैं, तो प्रधानाचार्य होने के नाते आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं मानवता
हर व्यक्ति में होती है, किसी में अधिक होती है, किसी में कम। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर कोरोना संक्रमित अगर कोई हो जाता है तो उसके साथ हमको प्रेमपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। ये नहीं कि उसको कोरोना संक्रमित है हम उससे दूर रहें, हमें उसको सहयोग करना चाहिए। उसकी अगर कोई आवश्यकता है उसको हमको पूरी करनी चाहिए और उससे निरंतर संपर्क में फ़ोन द्वारा रहना चाहिए ताकि उससे किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े और उससे हमको नफ़रत नहीं करनी चाहिए और उसके साथ हमेशा प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। ब्रांच मैनेजर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डूंगरपुर सुशील शर्मा कोरोना की इस आपदा काल में निरंतर जरूरतमंद लोगों के संपर्क में रहे हैं और अपनी सेवाओं से इंसानियत का मापदंड स्थापित किया है। दूसरों के लिए मानवता का उदाहरण भी बने हैं। आज तक करीबन हर बैंक में रोजाना हजारों लोगों का आना जाना लगा हुआ रहता है। इनमें से ज़्यादा संख्या गरीब और अनपढ़ अशिक्षित तबके के लोगों की रही है। बैंकों में अपने नकद भुगतान आदि के कार्यों से हर शाखा में कम से कम 4 लोग ग्राहकों को सीधे संपर्क में आते हैं और जो ग्राहक शाखा में आ रहा है उसके बारे में किसी को पता नहीं होता है कि वो संक्रमित है या नहीं। लेकिन हर तरह का खतरा उठाते हुए भी बैंक कर्मी लगातार अपने कार्य में लगे हुए रहे। बैंक कर्मियों ने इस कोरोना काल में पुलिस और डॉक्टर की तरह अपने कर्तव्य निभाए हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि शर्मा जी की श्रीमती जी भी राजकीय विद्यालय में प्रधानाचार्य है और दोनों मिलकर जन जागृति और जन सेवा में हमेशा कार्यरत रहते हैं। डी लाइव न्यूज की टीम सुशील शर्मा के इस मानवता के जज्बे को सलाम करती है। धन्यवाद। आपको हमारी अगर खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।